right to die with dignity. This involves the concept called euthanasia. This concept involves the, जो कहते हैं यूथनेशिया का जो कहते हैं कंसेप्ट, जो कहते हैं इशू, जो कहते हैं यहाँ पे आता है राइट टू डाई विथ डिग्निटी, यूथनेशिया। सिंपल भाषा में यूथनेशिया को कहा जाता है इच्छा मृत्यु। उसे क्या कहा जाता है? इच्छा मृत्यु। दिस यूथनेशिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मर्सी किलिंग ऑल्सो, ठीक है। जब इंसान जो कहते हैं बहुत पेन से गुजर रहा है, जो रिवर्सिबल नहीं है, या उसका जो कहते हैं उसको मृत्यु देना ही उसकी भलाई है, जो कहते हैं बहुत सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो जो कहते हैं उस इंसान को जो कहते हैं मृत्यु अलाउ करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड राइट टू डाई विथ अ डिग्निटी, जो कहते हैं यूथनेशिया। दिस कंसेप्ट जो कहते हैं वर्ड आता है ग्रीक, जो वर्ड है यूथेंटॉस। यूथेंटॉस मीन्स गुड डेथ, जो कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे गुड डेथ जो कहते हैं इंसान को जो कहते हैं दी जानी चाहिए। दैट इज द थिंग, जहाँ पे वो इरिबल जो कहते हैं कह सकते हो एक ऐसे सफ़र से, एक पेन से गुजर रहा है और मृत्यु ही देना उसके हित में होगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूथनेशिया। दैट इज अ इच्छा मृत्यु का कंसेप्ट जो कहता है। यहाँ पे यूथनेशिया मेजरली जो कहते हैं दो प्रकार के हैं, ऐसे चारों एक प्रकार के हैं। वॉल्यूंट्री यूथनेशिया, इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री का मतलब क्या होता है? उसकी कंसेंट से दिया जा रहा है, उसको जो कहते हैं। इनवॉल्यूंट्री का मतलब वो सिचुएशन में ही नहीं है, वो कोमा जैसी सिचुएशन में है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे डिसीजन कौन लेगा? उसके फैमिली या उसके जो भी उसका नेक्स्ट फ्रेंड होगा वो डिसीजन लेगा कि इसको अब जो कहते हैं डेथ नहीं चाहिए। और एक जो मेजरली क्लासीफाई किया जाता है इंडिया के अंदर, दैट इज अ एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या होगा? पेशेंट जो भी है बहुत गंदी तरीके से सफर कर रहा है और वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर है। वो क्या है? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर, यानी एक ऐसे कोमा के अंदर बैठा हुआ है जहां पे वो बिल्कुल ही कॉन्शियस नहीं है, जो कहते हैं, और बाकायदा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे वो जी रहा है, लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स पे जी रहा है, जो कहते हैं। जैसे ही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हटा दिया जाएगा उस पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। दैट इज द थिंग, समझ रहे हो? एक यानी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में इरिवर्सिबल कोमा जैसी सिचुएशन में वो जी रहा है जहां पे वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम या लाइफ सपोर्टिंग ड्रग्स पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा? दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? पैसिव यूथनेशिया। जैसे वो सिस्टम हटा दिया जाएगा, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब क्या होगा? जैसे उसको कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी है, वो कोमा में नहीं है, ठीक है, बट टर्मिनली इल है, समझ रहे हो? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे भी नहीं है, कोमा में भी नहीं है, बट बहुत बड़ी बीमारी से वो गुजर रहा है। तो उस बीमारी से वो थक चुका है और उसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी उसको बेयर नहीं करनी, जो कहते हैं, और बीमारी से थक चुका है, उसको लगता है कि अब मुझे बस मृत्यु चाहिए। दैट इज द थिंग। ब्लड कैंसर हो गया जहां पे लगता है कि पूरी फैमिली का जो कहता है पैसा लग जाता है, मान लो XYZ चीज, या कह सकते हो उसको भी लगता है कि मैं बीमारी से इतने सालों से गुजर रहा हूं, अब मुझे नहीं जीना। दैट इज द थिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्ड कॉल्ड एक्टिव यूथनेशिया। जहां पे एक्टिव यूथनेशिया में नॉर्मली डेथ कैसे दी जाती है? बाय वे ऑफ मींस ऑफ अ लीथल इंजेक्शन, यानी इंसान को, पेशेंट को जो कहते हैं लीथल इंजेक्शन दिया जाता है, जब जाके उसकी डेथ होती है। और पैसिव के अंदर क्या होता है? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को विड्रॉ करो, उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। दैट इज द थिंग। यहाँ पे लीथल इंजेक्शन या जो भी कहते हैं अकॉर्डिंगली इंजेक्शन देके, ड्रग्स देके उसकी डेथ होगी। दैट इज द थिंग एक्टिव यूथनेशिया के अंदर। वर्ल्ड में 3-4 कंट्रीज हैं जो एक्टिव यूथनेशिया को लीगल ठहराते हैं। नेदरलैंड, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ठीक है, दैट अलाउज द एक्टिव यूथनेशिया ऑल्सो, ठीक है। नाउ इंडिया जो है, इंडिया के अंदर पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया हुआ है इंडिया के इतिहास में पहली बार 2 साल पहले, 2018 के अंदर, जो कहते हैं 2018 के अंदर, जो कहते हैं इंडिया के इतिहास में पहली बार इस पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज किया गया है, ठीक है। ये पैसिव यूथनेशिया जो कहते हैं कंसेप्ट आया, ये इंडिया के अंदर अराइज हुआ था अरुणा शानबाग केस के अंदर 2011 में। पहले अरुणा शानबाग जो कहते हैं, यहाँ पे नॉर्मली जो उसके साथ एक बॉम्बे के अंदर नर्स थी, बॉम्बे के अंदर शी वॉज अ नर्स इन एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, एंड वन ऑफ द वेरी बैड इंसिडेंट हैपेंड विथ हर, जो कहते हैं वहाँ के स्टाफ मेंबर उनके साथ किया, and she went into a coma, and almost you can say 42 years she was in that stage. 42 years she was in that stage, जो कहते हैं almost 37 years के बाद, जो कहते हैं उस स्टेज के बाद उसकी फ्रेंड जो कहते हैं उसने उसकी हालत नहीं देखी गई, भाई 37 ईयर्स से इसी स्टेज में है, जो कहते हैं। तो उसके बाद जो कहते हैं पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट की, अब मेरी फ्रेंड को प्लीज़ जो कहते हैं डेथ अलाउ करो, यूथनेशिया अलाउ करो। तो 2011 में
पहली बार इंडिया के अंदर जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, दैट जजमेंट इज कॉल्ड एज अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। दैट जजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उस अरुणा शानबाग केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथनेशिया को इलीगल ठहराया, पैसिव यूथनेशिया को ठहराया, सही ठहराया, बट क्या कहा कि इट वुड बी डन ऑन अ केस बाय केस बेसिस, यानी केस बाय केस बेसिस पे जो कहते हैं जुडिशरी अलाउ करेगा। वहां पे हाई कोर्ट के मिनिमम 2 जजों की बेंच होगी, मिनिमम हाई कोर्ट के जजेस की 2 जनों की बेंच होगी वहां पे, प्लस डॉक्टर की एक्सपर्ट टीम होगी जहां पे साइकेट्रिस्ट, फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट सर्टिफाई करेंगे, प्लस उसके फैमिली मेंबर सर्टिफाई करेंगे, तब जाके अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट के जजेस जो कहते हैं डिसीजन ले पाएंगे जो कहते हैं। और फिर लगता है कि इस इंसान को यूथनेशिया अलाउ करना चाहिए, तो तब जाके उस इंसान को यूथनेशिया अलाउ किया जाएगा तो कहते हैं। तो उस टाइम पे पिंकी वीरा जो अरुणा शानबाग जो थी नर्स, उसको जो कहते हैं यूथनेशिया अलाउ नहीं किया गया था, और 2011 में उसको अलाउ नहीं किया, 2015 में जो कहते हैं उसकी डेथ हो गई थी। सो आफ्टर 37 के बाद 5 साल और, यानी 42 ईयर्स में जो कहते हैं आफ्टर दिस स्टेज शी वॉज डाइड जो कहते हैं, एंड शी वॉज इन द कॉमा इन दिस स्टेज फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 40 ईयर्स जो कहते हैं, दैट इज थिंग। तो शी वॉज द, कह सकते हो कि पर्सन के वो इंसाइटेड दिस कंसेप्ट ऑफ यूथनेशिया इन इंडिया जो कहते हैं, जहाँ पे पहली बार इंडिया में यूथनेशिया जैसी कोई चीज़ जो कहते हैं अराइज हुई। और उसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच में जो कहते हैं केस गया, और 2018 के अंदर, कब? 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट आई, और उस 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज ठहराया। किसको? पैसिव यूथनेशिया को लीगलाइज ठहराया। यहाँ पे 2 कंसेप्ट पे फोकस किया गया है पैसिव यूथनेशिया के अंदर। एक तो लिविंग विल, एक तो लिविंग विल, यानी इंसान जब जिंदा है और जो कहते हैं वो अपनी विल बना सकता है, कि वो अलाउ कर सकता है जो कहते हैं कि मेरे ऐसे कोई भी मेडिकल हालात के अंदर जो कहते हैं मेरी ऐसी कोई भी सिचुएशन जब पैदा हो, तब मेरे बिहाफ पे कोई डिसीजन ले पाएगा। दैट इज कॉल्ड काइंड ऑफ अ लिविंग विल जो कहते हैं, जब इंसान वो एक्टिव है, लिविंग विल अपनी बना सकता है, दैट इज द थिंग, ठीक है। और एक कंसेप्ट होता है नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट गुड फ्रेंड ऑफ अ पेशेंट, नेक्स्ट बेस्ट और गुड फ्रेंड ऑफ अ पेशेंट, यानी मान लो पेशेंट एकदम जो कहते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, उस हालात में नहीं है कि वो डिसीजन कुछ ले पाए, ठीक है, लिविंग विल जो कहते नहीं है, कुछ हालात में नहीं है, तो उस टाइम पे उसके बिहाफ पे डिसीजन कौन ले सकता है? उस पेशेंट का जो भी नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड होगा, यानी मान लो नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड कैन बी हिज फैमिली मेंबर, हिज वाइफ, स्पाउस जो हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई उसका दोस्त हो सकता है। मान लो उसमें से भी कोई नहीं है, मान लो उसमें से भी कोई नहीं है, तो डॉक्टर्स जो उस पेशेंट को अटेंड कर रहा है, दे कैन ऑल्सो टेक अ डिसीजन, ठीक है। तो एनी नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है, हु इज इन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, कैन टेक अ डिसीजन ऑफ अ पैसिव यूथनेशिया, एंड दैट डिसीजन शुड बी इन अ बोनाफाइड, यानी एक अच्छे फेथ में लिया जाना चाहिए, दैट इज द थिंग, ठीक है। और उसके अंदर अब हाई कोर्ट वाई कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए, केस बाय केस बेसिस पे भी नहीं जाना है वहाँ पे। सिंपल है, 2 विटनेस होंगे जो काउंटर साइन करेंगे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे, और एक मेडिकल बोर्ड होगा उस हॉस्पिटल का, वो अलाउ करेगा, तो सामने वाले इंसान को अब पैसिव यूथनेशिया अलाउ कर दिया जाता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अब पैसिव यूथनेशिया जो कहते हैं लीगलाइज है। कैसे? जहाँ पे 2 जने काउंटर साइन करते हैं विटनेस के रूप में, और वहाँ का जो मेडिकल बोर्ड है अप्रूव करता है इन फ्रंट ऑफ अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तब जाके पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। अब हाई कोर्ट की ऐसी कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सो इन इंडिया पैसिव यूथनेशिया हैज बीन लीगलाइज्ड जो कहते हैं इन 2018, ठीक है, एंड एक्टिव यूथनेशिया स्टिल रिमेन्स टू बी व्हाट? इलीगल इन इंडिया। दिस इज द कंसेप्ट कॉल्ड यूथनेशिया, जिसे कहते हैं इच्छा मृत्यु जो कहते हैं, एंड राइट टू डाई विथ अ डिग्निटी, ठीक है, एंड राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। भाई अब उसको लगता है कि ट्रीटमेंट फाइनेंशियली बर्डन कर सकता है, हर चीज़ जो कहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो कहते हैं इसी आर्टिकल 21 का पार्ट है, दैट इज